हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। क्या आपको अपने पर्सन को माफ़ कर देना चाहिए? आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए? अगर आज भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन को भुला नहीं पाए हैं जिस सिचुएशन में आप और आपके पर्सन अलग हुए थे। उन्होंने कुछ ऐसा ज़रूर किया था कि आपका दिल उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप माफ़ कर देंगे तो कम से कम आप तो आगे बढ़ पाएंगे। आपके माफ़ करने से, आपके इस बात को भुला देने से कम से कम आपको ज़रूर राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी नहीं मिल रही है क्योंकि ऐसी कोई ज़रूर वजह होगी, कोई इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न रहा होगा कि आप आज भी उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी माफ़ी के काबिल है या नहीं। क्या वो आपसे माफ़िया मांग रहे हैं या नहीं? क्या उन्हें पछतावा है अपनी हरकत पे जो भी उन्होंने आपके साथ की थी, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इतना डिस्टेंस आ गया है? तो फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है ये ग्रीन ब्रेसलेट, पाइल 2 पे है ये कॉफ़ी ब्रेसलेट। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन फील हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। उसके बावजूद आप दूसरी पाइल देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा आपको। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है तो हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 1 ग्रीन ब्रेसलेट के साथ। क्या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए? आपके पर्सन क्या आपकी माफ़ी के काबिल है या नहीं? टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है। गौर करते हैं क्या कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आज भी आप इजीली मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे। तो सबसे बड़ी वजह है कि आपके पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रखा इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको इतना ज़्यादा जेलसी से भर दिया क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी होंगी कि आपके दिल में हमेशा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रही उनको लेकर। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा जेलसी और उसके ऊपर आप पर हर वक्त का कंट्रोल। एक फ्रीडम जो होती है रिलेशनशिप में जीने की, सांस लेने की, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होती थी इस पर्सन के साथ। आपके सामने इस तरह की हरकतें करना कि आप हमेशा इनसिक्योर रहें, आप जेलस रहें, इस चीज़ को शायद वो इंसान बहुत एंजॉय करता था। उसको एम्पावर्ड फील होता था आपकी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से। आपको हमेशा ये डर लगा रहता था, पता नहीं आपके साथ स्टेबल होंगे या नहीं आगे जाके, क्या आपके साथ ये रिलेशनशिप स्टेडी रहेगा या नहीं। वो सुकून आपको कभी महसूस होने ही नहीं दिया इस पर्सन ने। आप हमेशा डिफेंसिव रहते थे, आप हमेशा इनसिक्योर रहते थे। आपको लगता था इस रिलेशनशिप में आप 2 नहीं हैं, तीसरा कभी भी आ सकता है इस रिलेशनशिप में। ये डर ने आपको बेबदहवास कर दिया था इस रिलेशनशिप में। आपने उनको बदलने की बहुत कोशिश की, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, बहुत कोशिश की कि आप इस इंसान को बदलें, इस इंसान को ये महसूस कराएं कि आप इस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप में सिक्योर नहीं फील करते हैं, आप हमेशा एनवियस रहते हैं, जेलस रहते हैं। उसकी वजह ये कि ये इंसान आपको सेटल होने ही नहीं दे रहा था या दे रही थी रिलेशनशिप में। आपने बहुत तरीक़ों से इस इंसान को समझाया, बहुत कुछ किया इनके लिए ताकि ये रियलाइज़ करें कि आपसे बेहतर इनके लिए कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। आपने बहुत कुछ फील करवाया इनको, अपनी वैल्यू फील करवाई, लेकिन
इन्हें महसूस हुई ही नहीं, इनको आपकी कदर हुई ही नहीं। आपने बहुत कोशिश की कि ये इंसान आपकी कदर करे, आपकी वैल्यू करे। आपने इस तरह की एक्टिविटीज़ की, इस तरह की बातें की कि इंसान को रियलाइज़ हो कि आप कितने ज़्यादा इनको लेकर पॉसेसिव हैं, सीरियस है। लेकिन इसने इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया और रिज़ल्ट ये आया कि आप यू वर लेफ्ट विद अ ब्रोकन हार्ट। ये रिलेशनशिप में आपको एक टूटे हुए दिल के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जिस संबंध में आराम ना हो, सुकून ना हो, प्यार महसूस ना हो, वो रिलेशनशिप किस काम का। आपको इतना ज़्यादा तड़पाया है इस पर्सन ने, इतना परेशान किया है कि आपने एक पॉइंट ऐसा आया, आप चुप से हो गए, आपने रिलेशनशिप को फ्रीज कर दिया। हो सकता है आप अपनी तरफ से नो कांटेक्ट में चले गए इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपको लगा इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है कि आप अपने मन को सुकून में रखें। उससे दूर होना ही आपके लिए सुकून आपके लिए लाएगा। ये सोचकर आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगे, आप इनसे दूर होने लगे। लेकिन इस इंसान को जैसे अभी भी कोई शर्म की एक फीलिंग नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इस रीडिंग में, इस कार्ड से जो वाइब्स मुझे आ रही हैं, इस इंसान को अभी भी कोई शर्म महसूस होती हो, अपने किए पे कोई पछतावा लगता हो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। आपके दूर हो जाने से शायद वो उसको ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। वो ज़्यादा इस बात को नहीं फील कर रहा है या कर रही है कि आपको इतनी ज़्यादा उसने तकलीफ़ पहुंचाई है। सबसे पहले ये बात है कि कोई इंसान अगर आपसे सच में प्यार करता है तो आपको जेलस करवाना, आपको इनसिक्योर रखना, आपको कमिटमेंट्स ना देना, ये सब अगर वो तभी करता है जब वो आपको लेकर सीरियस नहीं होता है या नहीं होती है। आप तो थे पर वो नहीं थे। आपको हर वक्त एक धड़का लगा रहता था, पता नहीं कब कोई तीसरा इस रिलेशनशिप में आ सकता है, क्योंकि आपके पर्सन ने डोर्स हमेशा खुले रखे हैं दूसरों के लिए एंटर होने के लिए। आपको इनसिक्योर रखा, डोर्स हमेशा खुले रखे हैं कि कोई भी तीसरा कभी भी आ सकता है। ये डर आपको हमेशा से था। और मुझे लगता है आप दोनों में जब ये सिचुएशन आई है कि आप दूर हो गए हैं, तो डेफिनेटली किसी तीसरे की एंट्री की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ होगा। ज़्यादातर केसेस में मुझे ये फील होता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का आने का मतलब बहुत हद तक यही है। और जितना स्ट्रेस आप भुगत रहे हैं, एक ब्रोकन हार्ट है, एनवी है, ये सब चीज़ें फील करवा रही हैं ये कार्ड्स के ज़रिए कि आपने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको एक बात ज़रूर कहूँगी, ये पर्सन ने जो कुछ भी किया, आप इनको अपनी तरफ से छोड़ दें। आप माफ़ करें ना करें वो अलग बात है, आप इनके विचारों को छोड़ दें, इनको अपने हाल पे छोड़ दें। ऐसे इंसान को कुदरत ज़रूर कुछ ना कुछ तरीके से हिदायत देगी, कोई ना कोई सबक सिखाएगी। अभी ये इंसान नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं, अभी वो उस मैच्योरिटी में नहीं आए हैं, उनका सोल का इवोल्यूशन इतना है ही नहीं कि वो इस बात को अभी रियलाइज़ करें। उन्हें करने दो। जब ये साइकिल ख़त्म होगी, डेथ कार्ड, जब ये साइकिल ख़त्म होगी, उनको बहुत कुछ समझ आएगा कि उन्होंने क्या खोया है। अभी उनकी जो अलहड़ता है, अभी उनका जो बचपना है, उसमें वो काफ़ी कुछ करते जा रहे हैं जिससे आपको शायद आज भी तकलीफ़ पहुंच रही है। लेकिन मेरा आपसे मशवरा है, आप मूव ऑन कर लें, आप इन्हें जाने दें, आप खुद को माफ़ करें। आप उनको माफ़ करते हैं नहीं करते हैं ये आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप खुद को तो माफ़ कर सकते हैं ना। अपने आप को माफ़ कर दें, ये सोच के कि आपने एक गलत इंसान को पसंद किया था, आपने एक गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया। इसमें आपकी ही गलती है कि आपने उसे पहचाना नहीं। अपने आप को उस बात के लिए माफ़ कर दें और इस पर्सन को उसके हाल पर छोड़ दें। उसके लिए जो सही होगा कुदरत वही फ़ैसला लेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं उसको सज़ा हो वही ज़रूरी है, उसको समझ आए वो ज़्यादा ज़रूरी है। सज़ा से तो इंसान क्या होता है कि चलो मुझे सज़ा मिल गई मेरे करने की, अब मैं फिर से वही करूँगा या करूँगी जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। लेकिन जब उसे समझ आती है तब वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने एक्चुअली क्या गलत किया है आपके साथ। तो इस इंसान को जाने दें, आप मूव ऑन कर लें, खुद को माफ़ करके आगे बढ़ें। ये इंसान इस लायक नहीं है कि इसके बारे में इतना सोचा जाए। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब टर्न है पाइल 2, कॉफ़ी ब्रेसलेट। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपकी माफ़ी के काबिल है या नहीं।
कार्ड्स हो गए हैं स्प्रेड। आइए चेक करते हैं एनर्जीज को, क्या आपके पर्सन माफ़ी के लायक हैं भी या नहीं। जो सिचुएशन दिख रही है मुझे इस स्प्रेड से वो ये है कि आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है। ये कोई साल 2 साल का नहीं, काफ़ी गहरा संबंध है आप दोनों के बीच में जो रहा था। आपके पर्सन कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं थे रिलेशनशिप को लेकर। वो हमेशा दूसरों की ही सुनते रहे, खास तौर पे अपने पेरेंट्स की। मुझे लगता है इतनी ज़्यादा सुनते थे कि आपका जो वजूद है वो रिलेशनशिप में ख़त्म सा हो गया था। उनको हमेशा यही था, मेरे मम्मी पापा क्या चाहते हैं, मेरी फैमिली क्या चाहती है, उस तरह से ही मैं स्टेप लूँगा या लूँगी। काफ़ी सप्रेस्ड हैं आपके पर्सन, रिप्रेस्ड हैं, अपनी फैमिली के शिकंजे में इस तरह से फंसे हुए हैं कि वो अपने रिलेशनशिप की इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं कर पाए। इनफैक्ट मुझे लगता है उन्होंने ये डिसाइड किया कि लेट गो करना बेहतर है इस रिलेशनशिप को जो कि आपके साथ था, इसकी बजाय कि वो अपने पेरेंट्स को समझाएं या उनको कन्विंस करें इस रिलेशनशिप के लिए। उन्होंने अपनी फैमिली को ज़्यादा तवज्जो दी आपके ऊपर। ये मुझे दिख रहा है इस स्प्रेड के ज़रिए। आपका एक स्टेज आया, एक पॉइंट आया जब आपको लगा था इस रिलेशनशिप में रहने से तो बेहतर है कि कुछ भी ना हो। ऐसे रिलेशनशिप से बेहतर है कि आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशन ना हो। ये रियलाइज़ हुआ आपको इस पर्सन के साथ। इसने आपको वो तवज्जो नहीं दी, वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो कि वो अपनी फैमिली को देते रहे। मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोग फिर किसी से रिलेशनशिप रखते क्यों हैं, किसी से प्यार करते क्यों हैं। जब इनको पता होता है इनको अपनी फैमिली की ही सुननी है, तो एक इंसान के दिल से, उसके जज्बात से, उसके इमोशन से ये लोग खिलवाड़ क्यों करते हैं। ऐसे इंसान को प्यार करने का हक नहीं होता। प्यार भी अपने आप में एक जिम्मेदारी है। मैंने कितनी बार ये बात कही है। जब जैसे आपको अपनी फैमिली के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, इंसान को अपने पार्टनर के लिए भी, अपने प्यार के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। पर कई लोग इतनी जल्दबाजी में रिलेशनशिप में चले जाते हैं और फिर जब रिलेशनशिप इस हद तक आगे बढ़ जाता है कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, तब वो एक अचानक धमाका करते हैं कि मेरी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको नहीं मानती है, मेरे प्यार को नहीं गिनती है, तो मुझे अपनी फैमिली के लिए ही मेरी लॉयल्टी है, आपके लिए नहीं है। ये तो बहुत शर्मनाक बात है जो आपके पर्सन ने की है। हो सकता है आप दोनों बहुत लो कांटेक्ट में हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो, लेकिन आपके पर्सन इस स्टेज पर बहुत हद तक इनसिक्योर होने लगे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, सेकंड चक्र, आर्क एंजल एरियल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में इनसिक्योर हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं वो किस तरह से ऐसा कुछ करे। कॉर्नुकोपिया, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ये चाहते हैं ये ऐसा कोई स्टेप ले जिसकी वजह से इनके फैमिली आपके लिए सोचने लगे। पर क्योंकि ये इतने ज़्यादा सप्रेस्ड है, मुझे नियर फ्यूचर में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन कोई स्टेप आपको लेकर ले सकेंगे। आपके बारे में चिंतित है, आपके बारे में सोचते हैं। ये तो इन्होंने करना ही था, क्योंकि जो अपनी फैमिली की इतनी मानते हैं, इतनी समझते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में इतना ज़्यादा होते हैं, तो इनको नहीं समझ आता ये सिचुएशन को कैसे डील करें। तो ये रिग्रेट तो कहीं ना कहीं करते हैं कि इन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसिक्योर फील करते हैं आपके बगैर, लेकिन स्टेप तो ये कोई भी नहीं ले पा रहे हैं इस वक्त। नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि आपको लेकर ये कुछ स्टेप लेने वाले हैं। मैं फिर से यही बात कहूँगी, इनको माफ़ करना नहीं करना ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपको अपने आप को ज़रूर माफ़ कर देना है कि आपने एक गलत इंसान का इंतखाब किया, आपने गलत इंसान से अट्रैक्शन हुआ, आपको प्यार हुआ, आपको इस आपको समझने में गलती हुई। अगर आपको बहुत पहले से ये बात पता चल गई थी कि ये अपनी फैमिली से इतने ज़्यादा दबे हुए हैं, तो आपको तभी से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए था कि ये रिलेशनशिप में आगे जाके ऐसे इश्यूज़ आने ही वाले हैं। तो ये गलती आपकी भी उतनी ही है कि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया इस रिलेशनशिप ने कि आज जब ये सिचुएशन है, आप सोच रहे हैं इन्हें माफ़ करें या नहीं करें, आप मूव ऑन करें या नहीं करें। तो आप मूव ऑन हो जाएं, आप अपने आप को माफ़ कर दें, अपने आप को छोड़ दें। जो होना है ये होगा ही इस इंसान के साथ।
हम ये नहीं कहते इसको सज़ा मिले वही ज़रूरी है, इसको सबक मिले, हिदायत मिले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पाइल 1 में भी ये बात कही थी, अब भी ये बात कह रही हूँ, क्योंकि इसमें भी मुझे ये इंसान कुछ कर पाए ऐसा दिखता नहीं। रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता, वो अफसोस कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होता। जब तक कि वो एक्शन ना लें, आपके लिए कोई मायने नहीं है उनके रिग्रेट करने के या अफसोस करने के। तो फ्रेंड्स, पाइल 2 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। डिसअपॉइंटिंग है आज दोनों ही पाइल्स में, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे जाके सिक्योर होगा या नहीं। पाइल 1 की तो हालत फिर भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये कम से कम इस इंसान ने ये सोचना तो शुरू किया है, लेकिन एक्शन लेने में अभी भी मुझे ये नाकाम दिख रहे हैं। ये जब तक अपने पाँव पे खड़े नहीं होते, जब तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं करते, तब तक इनका अपने पेरेंट्स को मनाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कल्चरल डिफरेंस है, क्लास डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, जो भी है, फिलहाल ये इंसान कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। तो खुद मूव ऑन हो जाएं। इनको माफ़ करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें, पर खुद को माफ़ कर दें और सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताएं। अच्छे पर्सन का इंतखाब करें कि आपकी लाइफ में आए और आप और भी अच्छे से जी पाएँ। अपनी लाइफ को ऐसे लोगों के पीछे प्लीज़ बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। मेरा बस गॉड से, ऊपर वाले से, एंजल से यही दुआ है कि मेरे व्यूअर्स का प्यार हमेशा बना रहे। मेरे व्यूअर्स हमेशा सही पर्सन को अपने लिए चूज़ करें। वैसे तो कहते प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता, लेकिन फिर भी जब प्यार हो जाए, कम से कम अपनी आंखें खुली रखिए, अपना दिमाग खुला रखिए, ताकि आगे जाके आप तकलीफ़ में ना पड़े। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड RJ मधुरा। बाय बाय।